उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के युवाओं के लिए एक नई युवा नीति की घोषणा की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में कौशल विकास, रोजगार सृजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। सरकार इसके लिए एक समर्पित प्रणाली तैयार करेगी ताकि युवाओं को सीधे तौर पर लाभ मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दी है कि वे ऐसे बयान न दें जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सके। दरअसल सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने हाल ही में बयान दिया था कि पार्टी के सत्ता में आने पर आजम खान राज्य के गृह मंत्री होंगे। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने नेताओं को संभलकर बोलने की सलाह दी है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को अपने नवीनतम चंद्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस परियोजना का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक मानव आउटपोस्ट बनाना है, जहां लंबे समय तक धूप रहती है और पानी के बर्फ के रूप में बड़े भंडार मौजूद हैं। अपनी सख्त प्रशासनिक शैली और लगातार तबादलों के लिए चर्चित आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभालते ही उन्होंने राज्य में खाद्य और दवाओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका के इंडियाना राज्य में भारी बारिश और भीषण तूफानों के कारण नदियों का जलस्तर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत की खबर है। स्थानीय प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मशहूर परोपकारी मैकेंजी स्कॉट ने अमेरिका में करीब $40 बिलियन का मेडिकल कर्ज माफ करने में मदद की है। उनके इस अनूठे दान मॉडल के तहत पहले कम कीमत पर कर्ज खरीदा जाता है और फिर उसे माफ कर दिया जाता है। स्कॉट के इस कदम से हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिली है और इससे अन्य अरबपति भी इस तरह के दान के लिए प्रेरित हो रहे हैं। भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने शानदार वापसी करते हुए घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में साधारण प्रदर्शन के बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 155 की औसत से 465 रन और रणजी ट्रॉफी में 3 शतकों की मदद से 556 रन बनाए। पडिक्कल ने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपने पैर और दिमाग के बेहतरीन तालमेल से यह सफलता हासिल की है। झारखंड में परीक्षाओं के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है। छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है और कांग्रेस से झामुमो गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने को कहा है। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आगामी 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का भी ऐलान किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के आसपास 11 चीनी सैन्य विमानों की गतिविधियों का पता लगाया है। इस घटना के बाद ताइवान की सेना अलर्ट पर है और स्थिति पर पैनी नजर रख रही है। चीन और ताइवान के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तनाव के कारण इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। केरल सरकार दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को कोच्चि लाने के असफल प्रयास की बहुएजेंसी जांच कराने पर विचार कर रही है। मुख्य विपक्षी दल के नेता वीडी सतीशन ने आरोप लगाया है कि पिछली एलडीएफ सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए इस असफल प्रयास की प्रारंभिक जांच में गंभीर अनियमितताएं और वित्तीय गड़बड़ी के संकेत मिले हैं।